हेलो एवरीवन, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सभी परेशानियों के सलूशन को जानने के लिए हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्ट सुजीत कुमार मिश्रा जी से। इनका नाम, इनकी पहचान, ये सारी चीजें आप जब ठेकेदार.com पे जाएंगे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठेकेदार.com का जो मोटिव है वो भी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम ठेकेदार.com की बात ना करें तो अगर सिंपल कंस्ट्रक्शन की बात करें, सपनों का घर कोई बना रहा है अगर अपना, तो अगर हम उसकी बात करें तो उससे जुड़ी जो भी परेशानियां हैं उस सिलसिले में हम बात करेंगे सुजीत कुमार मिश्रा सर से, और वो हमें देंगे हर परेशानी का सलूशन। अभी जो आपने बताया कि कहाँ गलतियां होती हैं, मतलब क्या है, मैंने बेसिक स्टेप्स आपसे पूछा था तो गलतियां आपने एक आधा बताई थी। तो एक तो आपने बताया कि उनको फेंसिंग नहीं करानी चाहिए, मतलब बिफोर कि वो फेंसिंग कराएं कोई भी जो भी अपना अभी यहीं पे आप गलत हो गई। फेंसिंग नहीं, बाउंड्री बोला मैंने। अच्छा ठीक है, फेंसिंग इज टेम्पररी। ओके, फेंसिंग इज टेम्पररी, ओके फाइन। फेंसिंग यू कैन डू, यू कैन परमानेंट स्ट्रक्चर बाउंड्री तभी बनाए जब आपके पास आर्किटेक्ट हो, जब आपके पास प्रोफेशनल्स हो, नॉट सिविल इंजीनियर्स। आई मतलब स्ट्रांगली से आर्किटेक्ट्स बिकॉज़ दे आर स्पेशलाइज्ड इन दैट। ओके, तो मतलब बाउंड्री के पहले लोगों को मिल लेना चाहिए, किसी ना किसी आर्किटेक्ट से मिलके अपना एक प्रॉपर प्लानिंग करवा के ही वो काम अपना शुरू करना चाहिए। इसके अलावा और ऐसी क्या चीजें हैं जो मतलब लोग घर बनाने से पहले लोगों को रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए और प्रमोट भी करनी चाहिए? मतलब जैसे कि एक पॉइंट आपने बताया मेरे को कि उनको बाउंड्री नहीं करानी। दूसरा पॉइंट क्या कि नक्शे के बिना घर ऐसा बनना, प्लान के बिना बनना, या फिर जो घर जब बनाना हम शुरू करते हैं तो बेस में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उस पे कितना ध्यान दिया जाना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जमीन खाली होती है तो उसमें फिर मिट्टी भर के फिर उस पे स्ट्रक्चर बनना, तो उन सब चीजों पे क्या प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए, इसके बारे में अगर आप बताएंगे तो। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा सदा आपने। तो नॉर्मली हमारे पास ऐसे बहुत सवाल आते हैं, जब क्लाइंट्स आते हैं तो पूछते हैं ऐसा। तो क्या होता है कि जब आप नक्शे बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप कोई भी बजट्स की सबसे पहले तो कंस्ट्रेंट नहीं रखें जी, क्योंकि बिकॉज कई बार हम देखें ऐसा, मतलब जो क्लाइंट्स आते हैं वो बेसिकली उनके ग्रैंडफादर उनका घर बनाए होते हैं तो उनकी फाउंडेशन काफी कमजोर होती है और अब उनकी इच्छा होती है कि वो ऊपर 2-3 फ्लोर एक्सटेंड करें, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आपको अगर पता होगा कि फाउंडेशंस को, या जिसको कि हम लोग नींव बोलते हैं, वो नींव जो एक बार रखा गया वो दोबारा चेंज नहीं होता, उसके लिए आपको फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग डिमोलिश करनी होती है। तो अब क्या होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो व्हाई नॉट अभी से ही आप उस फ्यूचर को देखें। कई बार बायलॉज में भी चेंजेस आ जाते हैं कि आप एक फ्लोर और बढ़ा सकते हो, गुड़गांव में ऐसा होते रहता है। तो उस केस में आपके पास ये ऑप्शंस नहीं रहते हैं जब आपकी नींव कमजोर होती है। तो जो फाउंडेशंस होता है बिल्डिंग का वो काफी ज्यादा मायने रखने वाला है, न कि सिर्फ आपके लिए, आपके फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी। तो आप एक फ्लोर अभी के लिए कम बनाएं, बट जो भी आपकी पूंजी है वो फाउंडेशंस में लगाएं अच्छे से। आप आर्किटेक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट ना करें कि आप एक फ्लोर का ही डिजाइन करो, 2 फ्लोर का ही डिजाइन करो, ऑल्दो ये काफी सब्जेक्टिव मैटर है, ये आप क्लाइंट डिसाइड करते हैं। तो ये ऐसा एक तो हो गया ये फाउंडेशन। दूसरा होता है कि जो स्पेसिंग है, फ्रेम स्ट्रक्चर्स आजकल हम लोग बना रहे हैं तो उसमें अच्छे से ज्वाइंट्स आने चाहिए। ज्वाइंट्स इन द सेंस कि जब आप पाइलिंग कर रहे हो या कोई भी फुटिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे वो टाई बीम से अच्छे से बनना होना चाहिए। जब उसके ऊपर आए तो वो स्लैब बीम से बनना होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बिल्डिंग में वो हिलने वाला वो प्रक्रिया कम हो जाता है भूकंप के टाइम पे। तो इससे वो बिल्डिंग को, जैसे सपोज करें आप 2 कॉलम खड़ा है, ऊपर से भी बंधा है नीचे से भी बंधा है, तो उसके गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये है मेन इसका रीजन। तो उसको बांधने की कोशिश करें आप कई जगहों पे। वो आर्किटेक्ट पे आप छोड़ दें, ऑब्वियसली अगर वो काउंसिल सर्टिफाइड आर्किटेक्ट है तो वो ऐसा करेंगे ही करेंगे। फिर स्ट्रक्चर्स इंजीनियर्स आएंगे, सिविल इंजीनियर्स आएंगे। इंडिया में खासतौर पे अगर आप देखें तो 80% जो इंडिया में घर बनती है वो की अनऑर्गेनाइज्ड घर बनती है। मतलब पैसे तो लगते हैं उसमें, 1 करोड़ लगता है, 50 लाख लगता है, बट वो आर्किटेक्ट्स की सलाह नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है और उनका सपना टूटते मैंने देखा जस्ट बिकॉज ऑफ डिजाइन, जो कि हार्डली 50,000 1 लाख रुपए का होता है। सब अपने सपनों का घर खुद ही डिजाइन करते हैं। राइट। तो जो कि ये गलत है कहीं ना कहीं। तो आप यहीं से अपनी शुरुआत करें। डिजाइन मतलब ये जो डिप्राइव्ड है ना, जो कि इंडस्ट्री है, कंप्लीट डिप्राइव्ड है, मतलब इसमें ना तो अच्छे डिजाइन हैं, लोग जाना नहीं चाहते। ऐसा नहीं इंडिया में आर्किटेक्ट्स नहीं है, दे आर अवेलेबल, मतलब है, बट लोग नहीं जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से 80% जो घर हैं वो कंप्लीट अनप्लान्ड है। उसकी वजह से हमारी सिटी खराब दिखती है। अगर आप देखें तो भाई दुबई इतना अच्छा क्यों दिखता है? बिकॉज ईच यूनिट इज ब्यूटीफुल। एक घर उसका अच्छा है, ऐसा नहीं कि एक बस बुर्ज खलीफा की वजह से दुबई अच्छा दिख रहा है।
नहीं So, बिल्कुल हाँ, we प्लानिंग जरूरी है। देखिए कोई भी काम करने से पहले एक प्लानिंग जरूरी होती so है। if you know, I don't know whether you know it or not, Theekadar.com is on a mission to make India beautiful architecturally and stronger structurally by giving people a peace of mind in cost, quality and time. So this is our motto that we are doing right. सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। अभी हमने सुना आर्किटेक्ट सुजीत कुमार मिश्रा जी को, जो बता रहे हैं कि कैसे वो इंडिया को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तो इस कन्वर्सेशन को हम और आगे भी बढ़ाएंगे।